संसद की शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के मुख्यद्वार पर विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। सांसदों ने एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की है। आज सदनों में कर सुधार, एक्साइज संशोधन, परमाणु ऊर्जा, आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बुधवार को लोकसभा ने तंबाकू प्रोडक्ट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़े सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 को चर्चा के बाद पारित किया था। भाजपा को साल 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस से करीब 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 959 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को मिले कुल चंदे 517 करोड़ में से 313 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हासिल हुए। बीते साल की रिपोर्ट बताती है कि तृणमूल कांग्रेस को कुल 184 करोड़ 50 लाख का चंदा मिला, जिसमें 153 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए। कांग्रेस की वार्षिक डोनेशन रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि भाजपा की रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके जरिए राजनीतिक चंदे को पारदर्शी तरीके से सियासी दलों तक पहुंचाया जाता है। देश में कंपनियां राजनीतिक दलों को सीधे दान नहीं देती, इसलिए वे इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक दलों तक चंदा पहुंचाती है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इसके कारण देश भर में एयरलाइन के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है। गुरुवार सुबह दिल्ली से रवाना होने वाली इंडिगो की 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह से लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। कई यात्रियों ने फ्लाइट के इंतजार में पूरी रात एयरपोर्ट पर ही गुजार दी। हैदराबाद में आज लगभग 33 उड़ानें रद्द होने की संभावना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में दिल्ली, हरियाणा और बिहार में गुरुवार को 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि मामले को लेकर और जानकारी आना बाकी है। राजस्थान में तेजी से सर्दी बढ़ रही है। गुरुवार सुबह सीकर के फतेहपुर में 3.2 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर के लुणकरणसर में 3.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका में गुरुवार को यूएस एयरफोर्स का एक F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा भारतीय टाइम के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रोना शहर के एक रेगिस्तान में हुआ। विमान ट्रोना एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर गिरा। एयरपोर्ट मैनेजर ने बताया कि इस इलाके में अक्सर मिलिट्री विमान उड़ते रहते हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने सभी दूतावासों को निर्देश दिए हैं कि वे H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने वालों की लिंक्डइन प्रोफाइल और उनके रिज्यूमे की डिटेल जांच करें। निर्देश के मुताबिक अगर किसी इंसान ने किसी भी तरीके में अमेरिका में बोलने की आजादी को कंट्रोल करने की कोशिश की है तो उन्हें वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।